नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तर प्रदेश जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का, उसमें जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है इतिहास खंड में, तो उसमें मैं कुछ आंसर को मैं संशोधित कर रहा हूं। चूँकि कुछ मैंने आंसर बताए थे तो कुछ उसमें अनुमान के आधार पर थे और कुछ के मुझे अभी प्रमाणिक उत्तर मिल गए हैं, तो मैंने उचित समझा कि क्यों ना उसका जो है संशोधित उत्तर बताया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति जो इसमें देख रहा है वीडियो उसको प्रमाणिक उत्तर मिल जाए। और ये उत्तर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आने वाले अगर समय में अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप वो क्वेश्चन को गलत ना करें। तो इसी उद्देश्य को मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट किया है, बनाया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए साथियों, आज हम इसका डिस्कशन करते हैं। जो क्वेश्चन जो हमारे जो संशोधित हैं, आज उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या उनके आंसर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास सेट बी है। कौन सा सेट है? बी। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया है बी सेट में 13वें नंबर पे कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड और भारत में कराना है ना, एक साथ है ना, इंग्लैंड में एक साथ इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर है इसका जो बी आंसर है ये राइट आंसर होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1893। ज़्यादातर यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ उसमें 1919 का मान रहे हैं एक्ट, लेकिन वो गलत है। और ये क्वेश्चन का मुझे आंसर मणिकांत सर की बुकलेट है मॉडर्न इंडिया में, प्रीलिम्स के जो वो बनाते थे नोट्स, उसमें ये मुझे मिला है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से है, ध्यान रखना, मूल पूछा, मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो मूल रूप से हुआ था अशोक के शासनकाल में, और बाद में उसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसको अगर देखेंगे व्यापक किया गया तो सातवाहन के समय किया गया। तो देखेंगे मूल है तो मूल में कौन सा आएगा? ए ऑप्शन ठीक होगा, अशोक के समय। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे कि इसमें दिया गया है 34वें क्वेश्चन में कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे आत्मदाह किया है ना। ये ध्यान रखना, नदी के किनारे आत्मदाह किया है, ना कि नदी में आत्मदाह किया है। एक्चुअली देखेंगे आप, प्रभाकर वर्धन जो है पुष्पभूति वंश का शासक है और इसका जो क्षेत्र है वो थानेश्वर हरियाणा का क्षेत्र है ना। हालांकि इसके शासनकाल में बाद में हम देखेंगे कि जब इसका क्षेत्र विस्तार होता है तो कन्नौज भी आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, लेकिन मैंने अनुमानित बताया था, लेकिन इसका मुझे आंसर मिल गया है। तो देखेंगे जब प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसकी जो चिता जल रही थी किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। और उसी चिता में उसकी पत्नी यशोमती जो है सती हुई थी। ध्यान रखना है। तो कौन सा आंसर होगा? सरस्वती होगा। इसको आप संशोधित कर लीजिए, एकदम राइट आंसर है इसका। फिर देखेंगे आप, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है। शहादरा जो जैसा कि आप जानते हैं जहांगीर की जो है कब्र है वहाँ पर लाहौर में, तो वहीं पर शहादरा का मुगल गार्डन भी है। ठीक है। और ये लाहौर में स्थित है। इसका सी आंसर एकदम ठीक आंसर है। ये आपने कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कशन कर लिया। 2 क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, उनके भी आंसर हमें संशोधित करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं उसको बता रहा हूँ आपको। अब हम देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो है 48 है ना, बी सेट के अनुसार। इसमें दिया है 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? ठीक है। ये 48वां क्वेश्चन है
कि 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति में स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, तो मैंने एक अनुमान के आधार पर बताया, लेकिन इसका मुझे जो है राइट आंसर मिल गया, इसका सही उत्तर मिल गया है, प्रमाणिक उत्तर। तो देखेंगे जो अकबर की गुजरात विजय है 1572 की, उसके बाद वो बुलंद दरवाज़ा बनाता है फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद आप देखेंगे 1601 में जब वो खानदेश की विजय करता है तो बुलंद दरवाजे की हाइट, जो उसकी ऊंचाई है, उसको बढ़ा देता है। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक आंसर होगा, इसमें हम बता देते हैं आपको कि इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है ना, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ध्यान रखना। और सी आंसर कौन सा है, बुलंद दरवाजा। इसको आप संशोधित कर लीजिए, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है ताकि आपका ये गलत ना हो। बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रखे हैं एग्जामिनर ने, और बहुत ही अच्छा पेपर सेट बनाया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें बना हुआ है अभी भी लोगों के मन में। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 60। ये इसका भी आंसर जो है बहुत सारे यूट्यूबर ने जो है गलत दिया है, और मैंने इसका सही आंसर खोज लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी डिस्कशन आपके साथ किया जाए। तो देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था, अलाई दरवाज़ा बनाया था, और ये अलाई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें आंसर जो किताब में दिया क्या गया है, किताब में जो बताया गया है कि अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के पास में स्थित है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किसका एक प्रवेश द्वार है। ठीक है ना, तो मैंने इसका आंसर मैंने ढूंढा है, सतीश चंद्रा की किताब आती है 2 वॉल्यूम में, तो उसके वॉल्यूम में मुझे मिल गया है सतीश चंद्रा की बुक में। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत में बनी पहली मस्जिद है, उसका ही जो ये प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा, और इसका क्या है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम आप देखेंगे ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये आपका राइट आंसर है। तो ये 6 इस तरीके के मुझे क्वेश्चन मिले जिसके आंसर्स को मुझे संशोधित करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं हमसे गलती हो रही है या हमें उसका प्रमाणिक उत्तर नहीं मिल पाया है, तो हमें ये कर लेना चाहिए कि अपने वीडियो को संशोधित करना चाहिए, या उसमें कुछ इस तरीके का वीडियो बना के आंसर को संशोधित कर देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं समझता हूँ इससे कोई हमारे ईगो को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ये बनाया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे जो चैनल है एम विद देवेंद्र सर, इसमें मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासें ले रहा हूँ नियमित रूप से। तो आप मेरे जो है चैनल के साथ बने रहेंगे, तो आप जैसे अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, इन 2 विषय को साथ, तो आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है मेरे वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि मैंने अभी तक अगर देखेंगे तो नवपाषाण काल को मैंने पढ़ा दिया है, और आगामी जो मेरा वीडियो आएगा वो ताम्रपाषाण काल को लेकर आएगा, है ना। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बेहतर उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय ना लेकर। और आपने यदि मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो मैंने संशोधित वीडियो बनाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने उत्तर को संशोधित कर लें और उसके प्रमाणिक आंसर को मिला लें। धन्यवाद।